हेलो माय फ्रेंड्स, माय सेल्फ चंदन दुबे और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल दी स्टडी ग्रुप पे। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज की वजह से 2 दिन आप लोगों की क्लास को होल्ड पे रखना पड़ा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और जो भी आपका घर का छूटा है वो हम नेक्स्ट संडे में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे सीधे हम आपको क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन में हम पढ़ रहे थे खंडशः समाकलन। ठीक, तो आज हमको इसको खत्म करना है खंडशः समाकलन। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका I बराबर x³ e⁻x² dx। ठीक, तो देखिए आपको याद होगा कि अगर e⁻x होता तो आप इसका इंटीग्रेशन बड़े आसानी से कर लेते हैं, लेकिन x² है ना, तो देखिए आप क्या करेंगे। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं x² e⁻x² x dx हो जाएगा। यहां से x निकाल के यहां कर लीजिए। ठीक, अब देखिए लेट x² बराबर z, x² को z मान लीजिए या x² की जगह z पुट कर दीजिए, जो भी आप कह सकते हो, x² की जगह z। तो देखिए क्या होगा 2x dx बराबर dz, यहां पे क्या है x dx, तो x dx बराबर हाफ dz। ठीक, पुट करिए तो अब हमको क्या मिला, अब I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x² की जगह क्या z इंटू e⁻x² e⁻z dx का dz/2 बराबर 1/2 z इंटू e⁻z dz। और इसका इंटीग्रेशन शायद आपको याद होगा, याद है e⁻z z-1, कई बार आप लोग किए हैं। चलिए फिर थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं। देखिए हाफ ऑफ फर्स्ट फंक्शन होगा z, u आपका z होगा, v आपका, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v e⁻z का इंटीग्रेशन e⁻z माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो u क्या है z, तो z का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v e⁻z का इंटीग्रेशन e⁻z dz, तो बराबर हाफ ऑफ z e⁻z माइनस e⁻z का e⁻z। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम हटाते हैं। ठीक, इसके आगे यहां से e⁻z कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा हाफ ऑफ e⁻z z-1 प्लस c, ये बचेगा। और z बराबर क्या है x², तो हाफ ऑफ e⁻x² x² - 1 c। हो गया आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व। ठीक है, नोट करिए। चलिए तो अगला देखते हैं। देखिए अगला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। I बराबर √ इंटीग्रेशन ऑफ 4 - x² dx। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर आपको प्रतिस्थापन विधि आप पढ़े होंगे मेरा, तो टाइप 7 में आपको एक टाइप याद आया होगा इंटीग्रेशन ऑफ √a² - x² dx। यहां पे हम क्या करते थे, x बराबर a sin थीटा पुट करते थे ना। तो देखो I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 4 - x², तो a की जगह क्या है 4, तो इसका स्क्वायर ना, मतलब हम इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर माइनस x² dx। ठीक, तो यहां से अगर हम बात करें तो हम यहां पे क्या पुट करेंगे, पुट ये I की वैल्यू है, x बराबर a की जगह क्या है 2 sin थीटा पुट कर देंगे हम x की जगह। एक तरीका ये है निकालने का। दूसरा देखो, और I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ √4 - x² dx, इसको आप कर सकते हो I बराबर 1 इंटू √4 - x² dx। यहां पे प्रतिस्थापन लगेगा
x बराबर 2 साइन थीटा पुट करोगे, यहाँ पे खंडशः लगेगा, ये होगा फर्स्ट फंक्शन, ये होगा v सेकंड फंक्शन। अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर को आप u लोगे और 1 को आप v लोगे और इसका करोगे इंटीग्रेशन। तो चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि वैसे तो आप लोग बुक खोलने वाले नहीं हो, तो कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए जिनको आप घर पे प्रैक्टिस कर सको। बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स नहीं आएगी, प्रैक्टिस आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए इसको आप खंडशः से हल कीजिएगा और प्रतिस्थापन से हल कीजिएगा, लगभग जो है कि आंसर दोनों का सेम आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसको आप दोनों तरीके से हल करेंगे और हल करके मुझे बताएंगे। हाँ, अगर नहीं आता है, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं हल कर पाए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कल की क्लास में इसको पहले हल कराऊंगा। ठीक, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो हमको इसको हल करना है। सबसे पहले आप इसको अलग अलग कर लो, x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स है ना, कुछ भी मान लो इसको x तो dx के साथ जाएगा नहीं, तो सबसे पहले 1 खत्म करते हैं। कोई बताएगा इसे? cos 2a के फॉर्मूले से। अब यहां पे x है तो क्या हो जाएगा, x/2 माइनस 1 dx। सेम यहां पे साइन x अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। माइनस 1 से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा, इस 2 को ले आओ बाहर, हाफ ऑफ x अपॉन cos स्क्वायर x/2 dx प्लस साइन x है ना, इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन x/2 cos x/2 लिख सकते हो। नहीं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो ना, साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 थीटा रहेगा तो थीटा, x है तो x/2 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 dx। अब देखो यहां पे क्या मिला, हाफ ऑफ, ये ऊपर जाएगा x इंटू सेक स्क्वायर x/2, ठीक, dx प्लस 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कटेगा तो एक बचेगा, और sin x/2 अपॉन cos x/2 tan x/2 dx। ठीक, अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये है x इंटू सेक स्क्वायर x/2। अब इसमें आप लगाओगे खंडशः समाकलन, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन। ठीक, तो आ लगाते हैं, हटा दो इसको ना, कुछ नहीं किया, बस हमने उसको तोड़ा है। नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लीजिएगा। तो देखो 1/2 इसमें लगाया है, x हो गया u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v सेक स्क्वायर x/2 dx। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 dx का होल dx। ठीक, ये हो गया पूरा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx। ये देखो साथ साथ में रहेगा, इतना तो ये पूरा इसका हुआ, और प्लस ये बोर्ड छोटा है, नीचे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। आगे देखो बराबर हाफ ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, tan x/2। अब देखो x की जगह 1/2 है ना, तो 1/2 से हमको करना पड़ेगा डिवाइड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 का tan x/2, और x/2 है तो 1/2 से डिवाइड dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x/2 dx। इसमें कुछ नहीं करना, ये साथ साथ चलेगा।
आगे देखिए, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये हाफ से ये हाफ कैंसिल, ये हाफ से ये हाफ कैंसिल, आना तो बाहर ही दोनों को, ये दोनों हाफ कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, x इंटू टेन एक्स बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स बाई टू डी एक्स, ये हो गया, और ये प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स बाई टू डी एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x इंटू टेन एक्स बाई टू प्लस सी। समझ आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक, सिर्फ आपको तोड़ना था, x इंटू टेन एक्स बाई टू प्लस सी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ठीक, देखिए इसको एक सेकंड, देखिए i बराबर 1 प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब देखो हमको इसको इंटीग्रेट करना है ना, आइलेट से लेंगे, यू चीज करेंगे, भूल तो नहीं गया आप लोग 2 दिन में, हाँ भूलिएगा मत, रिवीजन करते रहिएगा। इनवर्स फंक्शन नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो log x आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। तो आप जानते हैं कि x का फार्मूला, जो हम इंटीग्रेशन में x का फार्मूला लगाते हैं वही 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 या x माइनस में लगाते हैं, बस x का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, और अगर x का कोफिशिएंट है तो उसी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ log x, पूरा फार्मूला लिख दे रहा है लेकिन अब आपको डायरेक्ट याद हो जाना चाहिए, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स का कंप्लीट डी एक्स, यही होगा ना। देखिए log x, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, पावर में एक जोड़ के उसी से डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पे x का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस डी डी एक्स ऑफ log x 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक, यहां में आपको 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस, अगर 1 बाई 2 को बाहर निकाल लें तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसको आपको हल करना है, बताइए कैसे करेंगे। इसको हल करने का बहुत सिंपल तरीका है, एकदम बेसिक मेथड से। देखिए -1/2, इसको खोलिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इतना छोटा दिख रहा है ना, अपॉन एक्स डी एक्स, सब x के ऊपर डिवाइड कर दीजिए, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, जो क्या होगा 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर से x कटेगा प्लस एक्स और 2x बाई एक्स प्लस 2 dx। इतना तो आप समझ ही गए कि x से इसको डिवाइड कर दिया। आगे देखिए, आप बचा ही कुछ नहीं है इसमें, ये हो गया आपका 1 प्लस, सॉरी लॉग कहां से आ जाएगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स माइनस हाफ ऑफ 1 बाई एक्स है ना, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 का 2x प्लस c, यही हो गया आपका आंसर। ठीक, और अगर आप इसको थोड़ा और इवेल्युएट करना चाहते हैं तो -1/2 का अंदर गुणा कर दीजिए,
तो log को जब आप यहां से कॉमन लेंगे मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, यही बचेगा प्लस c। देखिए यहां से एक्स स्क्वायर बाई 2 है, गुणा होगा एक्स स्क्वायर बाई 4 और 2 से 2 कैंसिल होगा तो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 बाहर हो जाएगा। और ये हाफ जो log x है तो log x को कॉमन ले लीजिएगा, 1 प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ, और जब इसका स्क्वायर आप खोल देंगे तो यही बचेगा आपको। ठीक, नोट कर लीजिए। तो चलिए आइए फिर आगे देखते हैं इसके। आप कुछ एक दो क्वेश्चन हम और देखते हैं, उसके बाद आप जानते हैं ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे करा नहीं पाएंगे, तो आपके पास जो भी बुक होगी आप उससे क्वेश्चन और ज्यादा हल करिएगा। वैसे हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, और अच्छे से जो भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए होंगे आप उनको करिएगा। और जैसे ही जो है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप हमें बताएंगे और हम लोग तुरंत उसका यहीं बैठ करके क्लासरूम में उसका सलूशन कर लेंगे। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। ये भी एक आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इन सब क्वेश्चनों में ना सबसे पहले आपको मानना पड़ता है tan इनवर्स x है तो आप जानते हैं, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है ना। तो आप जानते हैं कि हमको tan इनवर्स x को इसको अलग अलग करिए, यही होगा ना, 1 और 1/2 हो जाएगा आपका 3/2 dx। अब मान लीजिए यहां से लेफ्ट, ध्यान समझिएगा, z बराबर tan इनवर्स x, तो dz बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, वैल्यू पुट करिए। नाउ I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह क्या, z बराबर tan इनवर्स x, तो x बराबर tan z इंटू tan इनवर्स x की जगह z अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो dz के साथ चला गया लेकिन ये बचा रह गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, हाफ का मतलब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की जगह क्या है tan z, तो हो जाएगा tan स्क्वायर z। समझ आएगा? देखिए सॉरी, देखिए इसके बाद I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए ऊपर लिख देते हैं, शायद यहाँ पे आपको दिखने पर कुछ नहीं किया, बस z को z बराबर tan इनवर्स x माना है और इसी को ला के यहाँ पे पुट किया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो देखिए आगे देखिए, ऊपर तो बचा z इंटू tan z अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर z, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर z dz हो जाएगा ना। इसको लिखिए z इंटू tan z को आप क्या लिख सकते हैं, साइन z अपॉन कॉस z अपॉन sec स्क्वायर z, जब बाहर आएगा क्या हो जाएगा sec z dz। अब ये sec ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और कॉस से कॉस हो जाएगा आपका कैंसिल। ठीक है, तो आपका यहां पे क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ z साइन z dz, यही बचेगा आपका। ठीक, तो देखिए इसके आगे इसका इंटीग्रेशन करना तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्या है, क्या नहीं है ना। z हो जाएगा u, z इंटीग्रेशन ऑफ साइन z माइनस कॉस z माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, z का इंटीग्रेशन 1 और साइन z का इंटीग्रेशन माइनस कॉट z dz।
माइनस जेड कॉस जेड माइनस माइनस प्लस कॉस जेड का इंटीग्रेशन साइन जेड प्लस सी हो गया। अब देखिए जेड बराबर आपका क्या था, tan इनवर्स एक्स, जेड बराबर था आपका tan इनवर्स एक्स, तो यहां से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो माइनस जेड की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स एक्स, ठीक। अब यहां से देखो tan इनवर्स एक्स बराबर जेड, तो एक्स बराबर tan जेड, ठीक। अब सबसे सिंपल बना लो समकोण त्रिभुज, इसको अपान वन, tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब x है आधार 1 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। एंगल आपका जेड है, तो cos जेड बराबर आधार बटे कर्ण इंटू 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन जेड बराबर लंब बटे कर्ण x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। और कोई दिक्कत इसमें होनी भी नहीं चाहिए। तो चलिए सीधे सीधे हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लगभग खंडसा का लास्ट क्वेश्चन है, x इंटू tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx। क्या है आपका x इंटू tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx, ठीक। तो हमेशा क्वेश्चन को देखा कीजिए, आपको लगता होगा ये 3 का मिल गया तो इसमें हम किसको u मानेंगे किसको v मानेंगे, सेम पहले करिए आइलेट से। ट्रिग्नोमेट्री से पहले एल्जेब्रिक आता है, तो यह आपका u हो गया, कर दीजिए इंटीग्रेशन, सॉरी u नहीं, करिए इसका इंटीग्रेशन, i बराबर x इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx, ठीक। इतने में कोई दिक्कत नहीं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ tan x सेक स्क्वायर x dx का कंप्लीट इंटीग्रेशन dx नीचे लिखा हूं, यहां पे होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन कोई हमको बता सकता है, कोई बताए। देखो शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूं, लिखना यहां पे आपको डायरेक्ट पड़ेगा, कैसे होता है देख लो। इंटीग्रेशन ऑफ tan x सेक स्क्वायर x dx, ठीक। मान लो z बराबर tan x, तो dz बराबर सेक स्क्वायर x dx, क्या बचा tan x की जगह z, सेक स्क्वायर x dx dz, सेक स्क्वायर x dx क्या हो गया dz, तो यहां से क्या बचा z स्क्वायर बाई ट्रू, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया tan x का होल स्क्वायर बाई 2, नहीं समझ में आया इसको बगल में इतना नोट कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ tan x सेक स्क्वायर x dx का क्या मिलेगा, tan x का होल स्क्वायर अपॉन 2, यही इंटीग्रेशन मिलेगा। अब देखिए हम इसको यहां डायरेक्ट पुट करते हैं जिससे क्वेश्चन बहुत लंबा ना जाए, x इंटू tan x का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसका भी हो जाएगा tan x का होल स्क्वायर अपॉन 2 dx, ठीक। अब आगे देखो x बाई 2 tan x का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, tan x स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर x dx होता है ना। आगे देखो x tan x का होल स्क्वायर बाई 2 इसको एक साथ माइनस हाफ ऑफ 1 का x सेक स्क्वायर x का tan x प्लस सी, यही हो गया आपका आंसर। एकदम सिंपल है कि नहीं है, बताइए कोई दिक्कत हो तो। अब चाहे तो हाफ का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, चाहे इतने पे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक। तो चलिए इसमें इतना हो गया ना, तो खंडसा में आपको एक और तरीका बताते हैं क्वेश्चन को हल करने का, ठीक है। ये आपका खंडसा है,
एक इंपॉर्टेंट ये तरीका होता है कि अगर आपको क्वेश्चन जो मिले इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx, इस तरीके का क्वेश्चन मिले आपको, ठीक। क्या है, x में आपका एक इंटीग्रेशन है, e टू द पावर x से आप परिचित ही हैं। fx कोई फंक्शन है x का, fx क्या है, x का कोई फंक्शन है, और f डैश x ये इसका डेरिवेटिव है। मतलब fx को जब आप अवकलन करेंगे, fx है ना, तो fx को जब आप अवकलन करेंगे तो आपको f डैश x मिल जाना चाहिए, ठीक। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे e टू द पावर x fx प्लस, यही इसका आंसर होता है। एक नंबर में क्वेश्चन आता है और जहां आएगा आप उसको ऐसे लिख सकते हो। जरूर आता है, बहुत सिंपल होता है, क्योंकि आपको fx अलग अलग नहीं दिया जाता। जानते हैं क्या करते हैं, fx और f डैश x दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। जैसे fx को कोई एल्जेब्रिक फंक्शन ले लिए, ठीक, और उसके बाद एल्जेब्रिक फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो डिफरेंशिएशन करोगे तो वो भी एल्जेब्रिक फंक्शन आएगा, और उन दोनों एल्जेब्रिक फंक्शंस को वो जोड़ देते हैं, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिए, ये इतना क्यों होता है इसको हम प्रूफ करके भी आपको दिखा देंगे। लेकिन ये एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर जो है समाकलन में एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं तो कहां कहां से बनते हैं याद रख लीजिए। बेसिक से बनते हैं एक नंबर के क्वेश्चन, उसके बाद जो टाइप 1 पढ़ाए हैं प्रतिस्थापन का उससे बनते हैं, उसके बाद यहीं से बनते हैं। सिर्फ 3 ही जगह से आपके वेरी शॉर्ट अति लघुत्तरीय प्रश्न यही 3 जगह से बनते हैं इंटीग्रेशन में, और कहीं से बनते नहीं है। हाँ, कहीं से अगर बहुत छोटा क्वेश्चन एग्जामिनर ढूंढ के ला दिया और उसको एक नंबर का रख दिया तो वो अलग बात है, नहीं तो कोई बनते नहीं इसके अलावा, ठीक। तो चलिए अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x tan x प्लस sec स्क्वायर x, ये आपको कोई फंक्शन मिल गया इंटीग्रेशन करने को, वैसे आप करते रहोगे तो e टू द पावर x तक मल्टीप्लाई करो, खंडसा लगाओ, हल करते रह जाओगे। सीधे सीधे देखो आप इसको क्या करना है, तो कंपेयर करो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x। अगर tan x को हम fx मान लें, एक फंक्शन मान लें, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है f डैश x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, f डैश x है यहाँ पे dx, जहां पे fx बराबर क्या है tan x है। तो सीधे सीधे आंसर मिल गया। आंसर क्या होता है e टू द पावर x fx, यही होता है ना। तो fx की जगह क्या है आपका tan e टू द पावर x इंटू tan x प्लस c, इसका यही आंसर आएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हम इसको प्रूफ करके भी दिखा देते हैं कि कैसे आएगा, इसको नोट कर लीजिए आप, इस टाइप को ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखिए अब अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि नहीं ये कैसे आएगा तो हम आपको दिखा देते हैं। क्या था क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है ना आपका। अब देखिए एक लाइन तो क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए 5 लाइन जाना पड़ेगा, इसीलिए इसको शॉर्ट करते हैं। देखिए कैसे, e टू द पावर x का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इतना करने में कोई दिक्कत है आपको? ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, एक मिनट, देखिए इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, e टू द पावर x tan x dx प्लस इसमें आप खंडसा लगाइए। e टू द पावर x ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा, sec स्क्वायर x सेकंड फंक्शन बनेगा। तो e टू द पावर x sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x
dx। ठीक, अब देखो ये हो गया इंटू ई टू द पावर x tan x dx प्लस ई टू द पावर x tan x, इसको यहां लिखते हैं, माइनस ई टू द पावर x tan x dx। ये प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, ई टू द पावर x tan x, इतना ही था ना वो, यही आ गया कि नहीं आपका, ई टू द पावर x fx, fx यही तो था, इसको इसी रूप में तो हमने लिखा था, ई टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx। यहाँ पे fx क्या था, tan x था, ई टू द पावर fx प्लस c आ गया ना, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन है I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक, आपको इसको हल करना है। तो देखिए आप करेंगे क्या, सबसे पहले मान लीजिए आप लेट log x बराबर z, क्या मान लेंगे आप, log x बराबर z। तो यहां से अगर आप z की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई हमको बताए कि यहां से z की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी z की नहीं, x की वैल्यू, x की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर z, यहाँ e है, x की वैल्यू e टू द पावर z। ठीक, अब देखो log x बराबर z, तो 1 अपॉन x dx बराबर dz, तो dx बराबर x इंटू dz, तो x की वैल्यू क्या है, e टू द पावर z, क्योंकि जब आप z में बदल रहे हैं तो सारा फंक्शन z में होना चाहिए, कोई x में नहीं होना चाहिए। तो dx बराबर e टू द पावर z dz, रख दो वैल्यू, i बराबर क्या मिला हमको, नाउ 1 अपॉन log x 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर 1 अपॉन z स्क्वायर इंटू ई टू द पावर z dz, यही मिला हमको। ठीक, अब अगर इसको हम ऐसे लिख दें ई टू द पावर z 1 बाई z प्लस माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर dz, ये कोई दिक्कत आपको, ई टू द पावर z को यहां ले लिए, प्लस किए तो माइनस को अंदर ले गए। ठीक, अब देखो आप आगे हुआ क्या, ये सेम ऐसे रूप का नहीं है, ई टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx, जहां fx बराबर 1 बाई z है कि नहीं है, बताइए। या x में आप इसको न लिख करके जब फंक्शन z का है तो सीधे सीधे आप ऐसे लिख दीजिए, ई टू द पावर z एफ जेड dz fz, है कि नहीं है। 1 बाई z को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 बाई z स्क्वायर ही आता है, करके हमने आपको दिखाया है, नहीं होगा तो कर लीजिएगा। z ऊपर जाएगा, z की पावर -1 और -1 का होता है n x टू द पावर n -1। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर z fz प्लस c, ई टू द पावर z 1 बाई z प्लस c। अब आगे देखो, z बराबर क्या माना था हमने, क्योंकि z बराबर log x, तो e पावर z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से x बराबर e पावर z, तो e पावर z x हो गया इंटू 1 अपॉन log x प्लस c, तो इसको सीधे सीधे लिखो x अपॉन log x प्लस c। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं। तो अगला देखिए, अब इस तरीके के दो क्वेश्चन, पहला
आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। और दूसरा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 का होल क्यूब ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ठीक, ये दोनों क्वेश्चंस को आप घर से करके लाइएगा तो यहां से आपका खंडशः समाकलन खत्म होता है। ठीक, अब पूरे जो ये टॉपिक था पूरा समाकलन का, जिसको हम बेसिकली अनिश्चित समाकलन कहते हैं, तो इस अनिश्चित समाकलन के टॉपिक में आपका सब खत्म हो गया। बस आपका एक टॉपिक लास्ट और बचा है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों हम आपको कराएंगे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनते हैं समाकलन में, जैसे dx अपान ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे क्वेश्चन, या dx अपान अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इनके लिए 9 फिक्स फार्मूले होते हैं, इन्हीं से ये लगते हैं। तो यही दो बनता है। तो कल आपका अनिश्चित समाकलन का टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसके बाद इसी लगे हाथ हम लोग पढ़ लेंगे आपका निश्चित समाकलन, डिफरेंट इंटीग्रल। ठीक, तो ये समाकलन का एक पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या पढ़ना है। घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। नवंबर तक आपका सारा कोर्स खत्म हो जाएगा और विद इन दिसंबर हम लोग इसका रिवीजन कर लेंगे, एक नहीं दो बार। तो परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।